करण सर। प्रार्थना, कैसे हो तुम दोनों? बहुत गुड अच्छे। सर। हम तो यहाँ दर्शन के लिए आए थे, आप कैसे? गुड 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 गुड। प्रार्थना, हमारी शादी का कार्ड दो इन्हें। व्हाट? सर एक्चुअली हमारे पास आपका ना फोन नंबर है ना एड्रेस है, और हमारी शादी आज ही है, तो आपको हमारी शादी में जरूर आना है। आज? यस सर। और आपको आना ही पड़ेगा। हाँ, जरूर आऊंगा। मतलब हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि ऑफिस के इतने काम हैं, निपटाते निपटाते हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों मुझे? ओह, मैं लेट आऊंगा इसलिए। ओके बाबा, मैं टाइम पे आ जाऊंगा। जितने भी काम हो कल परसों में पूरे कर लूंगा, लेकिन तुम दोनों की शादी में टाइम से आऊंगा। ओके? स्माइल। तुम दोनों खुश रहो, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, और मैं दुआ करूंगा कि तुम दोनों को कोई जुदा ना कर सके। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मिलता हूँ शाम को। ओके? ऑन टाइम। चल। स्टार्ट। सर जवेरिस के बारे में जो भी पता करना था हमने पता किया। ये उसकी फाइल, इसमें सारी डिटेल्स। ये फाइल पढ़ने में मुझे 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट नहीं है मेरे पास, तो इस फाइल में जो लिखा है मुझे बताओ। सर जवेरिस के पास टोटल 41 ज्वेलरी स्टोर्स है सर, और वो इसके ब्रांचेस यूके में भी खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसके फ्रेंचाइजी भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में लोगों को दे रहे हैं। या व्हाटएवर, पर उनके बिजनेस को तोड़ने का कोई तरीका, कोई चांस, क्योंकि तुमने जो मुझे बताया उसमें उनके बिजनेस को तोड़ने का स्कोप मुझे नहीं दिख रहा। सर उन्होंने ये बुनियादें और ये हदें बहुत ही कम समय में बनाई है। उनके बिजनेस के सराउंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है सर। उनके बिजनेस पे अटैक करना सर अभी बहुत गलत हो सकता है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है सर कि वो अपने राइवल बिजनेसमैन को फेस करने के लिए एकदम रेडी है सर। सर मैंने सुना है कोई लड़की है पायल, उसी के डैड को कंपटीशन देने के लिए सब किया जा रहा है। नो, इट्स नॉट दैट। उन्होंने जो किया कंपटीशन के लिए नहीं किया, वो इस तरह अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं, अपने आसपास एक रक्षा कवच बनाया है। होगी कोई लड़की पायल, उसके डैड, जिसने इनके बिजनेस को चोट पहुंचाने की कोशिश की, और इन्होंने इस तरह अपने आप को सेफ गार्ड किया है। सर वैसे उन्होंने सेफ गार्ड अच्छे किए सर। और इनसे टक्कर लेना आसान बात नहीं है। उसकी तारीफ नहीं सुनी मुझे। आ गई तुम दोनों? आओ आओ बेटा। रोहना। अरे गोपाल सुन, डैड। स्मिता को जाके बोल प्रार्थना आ गई है। अरे प्रार्थना दिखा ना, अब आप क्या गहने लेकर आई है? सही लग रहा हूँ मतलब? डैड, मेरे कहने का मतलब है आप बहुत काम और कंपोज लग रहे हो। कल क्या हुआ था? आप बहुत टेंशन में लग रहे थे, और मॉम तो किसी से बात भी नहीं करी थी। क्या आप दोनों की लड़ाई हुई थी? हे रौनक, तुझे किसने कह दिया कि हम दोनों की लड़ाई हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक स्मिता और मेरी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि तेरी माँ स्मिता है ना, बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कंपोज्ड और समझदार औरत है। फिर क्या होता डैड? रौनक, शिवांश का बिहेवियर बहुत वियर्ड था, इसके लिए स्मिता को तकलीफ हुई। पता नहीं, उसने स्मिता के साथ एकदम अजीब सा बिहेव किया। स्मिता को काफी तकलीफ हुई थी उसकी वजह से। डैड, हम शिवांश रंधावा की बात कर रहे हैं। हाँ रौनक, उसी की बात कर रहे हैं। हुआ क्या है यार? ये शिवांश कितना भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि वो मेरा फोन ना उठाए। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया है? स्ट्रेंज,
मुझे भी ये लगा था। तू ऐसे क्यों कह रहा है? डैड, जब मैं उससे पहले मिला सो ही साउंड लाइक अ जेंटलमैन। मेरे को बड़ा अच्छा लड़का लगा वो, तहजीबदार, मैच्योर्ड, अंडरस्टैंडिंग। उसने हमारी हेल्प भी की थी। प्रार्थना और गायत्री जिस रथ पे आ रहे थे उसका घोड़ा बिदक गया था। अच्छा। और घोड़े वाला भी गिर गया था, तो इसने अपनी जान पे खेल के गायत्री और प्रार्थना को बचाया था। लेकिन रौनक, पता नहीं शिवांश को कल क्या हो गया था। उसने इतना अजीब बिहेव क्यों किया स्मिता के साथ? रौनक तू आ गया? जी मॉम, मेरी प्यारी सी मॉम के साथ उसने ऐसा किया। नॉट फेयर डैड। रौनक, मॉम, मैंने शुभवी को बोला था तुझे फोन करके प्रार्थना के साथ तुझे बुलाए घर पे। मुझे प्रार्थना को उसका शादी का जोड़ा देना है। प्रार्थना, मॉम को दिखाओ ना जो जूली स्टोर से हम लेके आए हैं। प्रार्थना, मुझे दिखा रहा। Excuse me. एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए तेरी माँ तुझे और तेरे डैड को छोड़ के चली गई थी। स्मिता की कहानी खत्म हो गई। क्या चाहिए तुम्हें? माफी। जब आपने मुझे ब्लेस किया तो मैंने जैसे रिएक्ट किया वो गलत था। एक्चुअली मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैंने आपको कोई और समझ लिया था। गलती से गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। स्मिता, बेचारा माफी मांग रहा है, माफ कर दो। शिवांश, सोनालिका का होने वाला पति। सोनालिका के डैड मिस्टर जेटली हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं, तुम जानती हो ना। और सबसे बड़ी बात, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज माफ कर दो, प्लीज। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, लेकिन तुमने कहा इसलिए नहीं। बस कर दिया। थैंक यू। तुम मुझे मेरे संगीत में मिले थे। तुम यहाँ कैसे? मेरा बेटा है ये। ओह, नाइस। आओ बेटा, मैं तुम्हें सबसे मिलाती हूँ। ये मेरा बेटा कांति है और ये स्मिता कांति की पत्नी है। और ये मेरे पोते जिन्हें मैं छोटे ठाकुर जी बुलाती हूँ, रौनक। हाय। शिवांश। और शाम को प्रार्थना से शादी हो रही है आज। एंड हाँ शिवांश, ये है प्रार्थना और रौनक की शादी का कार्ड। तुम्हें आना है। मैं थोड़ा बिजी हूँ। एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे शादी हो रही है। अरे तो ओके, सब बिजी रहते, टाइम निकालना पड़ता है। ऐसे खड़े खड़े ही बात करेंगे, बैठ के बात नहीं करेंगे। अरे हाँ शिवांश, आओ ना, बैठकर बात करते हैं। क्या हुआ रौनक? हाँ, चोट लग गई। खून बह रहा है रौनक, बहुत दर्द हो रही है तुझे? हाँ, क्या है यहाँ? कील पड़ी है। कांति ऐसे काम कर रहे हैं डेकोरेटर्स, हटवाओ इन्हें। लग गई ना मेरे बेटे रौनक को। रौनक, तू नहीं जानता, तुझे लगती है ना तो दर्द मुझे होता है।
मॉम छोटी सी चोट है, कुछ नहीं हुआ है, अब कोई बात नहीं। रौनक, चोट छोटी हो या बड़ी हो, चोट चोट होती है। दर्द तो हो रहा होगा ना, खून बह रहा है बेटा। मेरे बेटे को लग जाती है ना तो दिल मेरा छलनी हो जाता है। कांति, मुझे फर्स्ट एड चाहिए। सब यहाँ खड़े होकर सिर्फ देख रहे हैं। काम डाउन, छोटी सी चोट लगी है, रौनक को ठीक हो जाएगा। कांति, मेरे बेटे को लग गई है, खून बह रहा है, शाम को उसकी शादी है। फर्स्ट एड चाहिए मुझे, धवल। कांति, तुझे पता है ना स्मिता छोटे ठाकुर जी को कितना प्यार करती है। जब तक वो इलाज नहीं करेगी वो नहीं मानेगी। छोटे ठाकुर जी की जान बसती है स्मिता में। कोई नहीं लाएगा, मुझे ही लाना पड़ेगा, मैं लेकर आती हूँ। स्मिता, लिसन, एक्सक्यूज मी, मैं लेकर आता हूँ, स्मिता मुझसे भी नाराज हो जाएगी। मैं भी आती हूँ। स्मिता, तुम्हारी मॉम बहुत प्यार करती हैं तुमसे। यस, आई एम लकी। किस्मत है मेरी कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मुझसे मेरी मॉम ही करती है, और दूसरी किस्मत जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ आज वो मेरी लाइफ में है। आज हमारी शादी हो रही है। इट्स लाइक मेरी जान मॉम में बसती है और प्रार्थना की जान मुझ में। बहुत प्यार करते हो प्रार्थना से? बहुत ज्यादा। Like I said, I'm a very lucky man. मेरे पास मुझसे प्यार करने वाली मेरी फैमिली है, बा है, माँ बाप है, और बाकी फैमिली मुझसे बहुत प्यार करती है। और अब तो प्रार्थना भी मेरी लाइफ पार्टनर बन रही है। अब तो मैं डबल लकी हो गया। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? सच में किस्मत है रौनक की कि इसके पास इतना प्यार करने वाले मॉम डैड है, और मेरे पास तो ना डैड है ना मॉम। ला रौनक, दिखा मुझे। फर्स्ट एड किट ले आई हूँ मैं। बैठ। आई लीव, मैं बस सॉरी बोलने आया था। मेरे बेटे की शादी में जरूर आना। हाँ शिवांश। नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। अब दीप, मैं उनको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। हाँ? ये शिवांश थोड़ा अजीब है। नहीं मॉम, अच्छा लड़का है। घर तक आके आपको सॉरी बोल के गया। हाँ, ये शादी का जोड़ा तुम्हारा, शाम को यही पहनना। मुझे कैसे भी करके उस रौनक से शादी करना। मैं रौनक को प्रार्थना के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं उसको प्रार्थना के साथ नहीं देख सकती। पायल, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं मॉम। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? कहीं तुम अभी भी उस आवारा गरीब बेरोजगार आशिक रॉकी के कांटेक्ट में तो नहीं हो? मॉम प्लीज, आप मुझ पे से बेफालतू के शक क्यों करती रहती हैं? तुम चीजें ही ऐसी करती हो पायल। तुम यहाँ पर्दे के पीछे किसी लड़के से बात कर रही थी। ऐसा कौन करता है? वही ना जो दूसरों से बातें छुपाता है। सच बताओ, क्या तुम उस रॉकी के कांटेक्ट में अभी भी हो? जस्ट लीव हिम। और मॉम, आप ये फालतू की इमेजिनेशन करना छोड़ दो, ठीक है? पायल, तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगी? मॉम प्लीज, आई एम नॉट इन राइट स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ। मैं बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हूँ। लिसन पायल, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। सारे फसाद की जड़ ये फोन है। मॉम, मेरा फोन वापस कीजिए। देखिए, आपको मुझे जो बोलना है बोले, लेकिन मेरा फोन वापस कीजिए प्लीज मॉम। पायल, तुमने स्मिता को कॉल किया है? तुम यहाँ पर्दे के पीछे छुप के स्मिता जावेरी से बात कर रही थी?
कम ऑन मॉम, दुनिया में एक स्मिता नाम की औरत नहीं है। ये मेरी फ्रेंड है स्मिता, जिससे मैं फोन पे बात कर रही थी। ओह सॉरी, थैंक यू मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के। आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है और ना ही सॉरी। वैसे आपका थैंक यू बहुत सरस साउंड किया। सरस? सरस मतलब? सरस मतलब बहुत अच्छा। वैसे आपको मुझे सॉरी कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मतलब मुझसे क्या ही सॉरी किया। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका सॉरी अच्छा साउंड नहीं किया, पर मुझसे क्या ही सॉरी कहना। वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं ना आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरा मतलब फैन हो गई हूँ। उस दिन जैसे आपने हीरो की तरह एंट्री मारी, थोड़ी सी बात करी, उसको काबू भी कर लिया और हमें बचाया। मतलब मैं ना देखती रह गई, एकदम हीरो टाइप, सुपर हीरो। वो दरअसल मेरा अपना अस्तबल है जहाँ घोड़ों को रखते हैं। मुझे घोड़ों से बहुत प्यार है और उन्हें मुझसे, और इसीलिए हम एक दूसरे की बातें समझ जाते हैं, जैसे वो घोड़ा समझ गया। शिवांश, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है। वो तुम घर आया, तुमने मॉम को सॉरी बोला। कल रात को पार्टी के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, परेशान हो गई थी। अब शायद वो नॉर्मल फील कर रही होगी। सो थैंक यू। गलती मेरी थी, तो सॉरी बोलने मुझे आना ही था। अब मैं लेट हो रहा हूँ, चलता हूँ। कितने हैंडसम है ना वो। उसके सपने देखना बंद करो। चल के तैयार हो जाओ शादी के लिए। और फाइनली जीजू तो मैं ही बनने वाला हूँ ना। तो मिस साली साहिबा, किसी और को पसंद करने के बदले मुझे पसंद करो, मेरी तारीफ करो। अरे जीजू, यू आर द बेस्ट। बट शिवांश से थोड़ा कम बेस्टेस्ट है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको गलत लग रहा है। आप ही सबसे बेस्ट 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 हो। चलो जो भी हो, बट तुम्हारी बहन से तो मेरी शादी हो रही है, तो आई एम द लकी वन। चलो चलो आजो। You are super, my friend. Very smart. अरे भाई ने स्मार्टनेस तो शुरू से दिखाई है। बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। और क्या कहता था, सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। हाँ, और प्यार व्यार तो मुझे है ही नहीं, दूर दूर तक, है ना? और प्यार पहले से ही था। पर भाई को समझ नहीं आया ना कि क्या यही प्यार है? यही प्यार है, लेकिन इसने हम दोनों को रियलाइज करवाने पे लगवाया कि इसे प्यार है। जी शट अप, ओके? क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम दोनों? अरे ओह अच्छा, फालतू बात। तो क्या तुझे प्रार्थना से प्यार नहीं है? हाँ, यू नो व्हाट मयंक, शायद नहीं है भाई को प्यार। तो ठीक है, देख अभी भी वक्त है, प्रार्थना से शादी का डिसीजन चेंज कर दे। इसके बाद में ये मत बोलना कि हमने तुझे प्यार में डाला। हमने तुझे बोला था कि प्यार है और इसीलिए तुझे प्यार हो गया। मैं ऐसा क्यों कहूंगा? और तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए रौनक, ताकि तू फ्यूचर में शादी से बैकआउट ना कर ले। क्या हो मयंक, इतना सीरियस क्यों हो गया? देख रौनक, प्रार्थना बहुत अच्छी लड़की है और उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, तो प्लीज उसका ख्याल रखना। ऑफ कोर्स रखूंगा यार। तो बाद में शादी के मंडप से उठ के तू कहीं मत जाना। I mean, कुछ भी हो जाए, लेकिन तू मंडप छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। एंड आई डोंट वांट कि बाद में शादी के मंडप में सेहरे के पीछे से फिर कोई और निकले। ओए अगले 7 जन्म तक मैं ही निकलूंगा, ठीक है? एक सेकंड, 7 जन्म क्यों? क्योंकि प्रार्थना हमेशा कहती रहती है ना कि 7 जन्म होते हैं, तो शायद 7 जन्म होते होंगे। और मैं हर जन्म प्रार्थना के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। हर जन्म उसके साथ ही फेरे लूंगा। क्या हुआ? सो क्यों रहे हो? आपकी बहुत याद आ रही है गायत्री। मेरा मतलब मैं समझ गई आपका मतलब क्या है। प्लीज रोइए मत। दीप, माँ चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन एहसास बन के अपनी बेटी के दिल में रहती है, अपनी बेटी के हर कदम पे उनके साथ चलती है।
माँ की दुआएं तो होती है जो बेटी के सर पे शुभ शगुन बनकर रहती है। माँ की तस्वीर तो आंखों में रहती है, तो ये आंखों से ना ये आंसू हटाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि अगर आप मुस्कुराएंगी तो कहीं ना कहीं आपकी मम्मा भी तो खुश होंगी ना। आपको तो पता है दिल का कनेक्शन कितना स्ट्रांग होता है माँ बेटी का। टूटता तारा। हे टूटते तारे, शिवांश का रिश्ता हमारे घर से जोड़ दीजिए, उसे हमारी फैमिली से जोड़ दीजिए। वो रिश्तेदार बने तो सिर्फ हमारा। दी, आज ना मैंने फिर से टूटते तारे से वही विश मांगी कि शिवांश ना हमारा रिश्तेदार बन जाए। दी, वो कितना सुपर, कितना फैंटास्टिक, कितना माचो मैन है वो। पागल हो गई है गायत्री, मैंने तुझसे पहले भी कहा था ना उसका रिश्ता पहले से ही जुड़ चुका है। अगर जुड़ चुका है तो फिर से टूट भी तो सकता है ना। देख, गलत कर रही है गायत्री, गलत तो गलत ही सही, लेकिन मैंने तो अब ये टूटती तारे से मांग ही लिया कि शिवांश हमारा रिश्तेदार बन जाए। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी कायनात भी यही चाहती है और भगवान जी भी यही चाहते हैं, तभी तो मुझे इतने टूटते तारे दिख रहे हैं। ये तारे ना इसीलिए टूट रहे हैं ताकि मेरी विश पूरी कर सके, वरना पहले कहाँ दिखते थे मुझे ये टूटते तारे। आप पता कुछ भी कह लो दी, पर भगवान भी यही चाहते हैं। और ये भगवान का रचाया हुआ ना खेल है, और भगवान के खेल के सामने तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तू ना सच में पागल हो गई है। क्या करूँ दी, ये दिल तो पागल है। शिवांश ना अब इस दिल को बहुत अच्छा लगने लग गया। हाँ करूँ मैं तेरा